हाय एवरीवन। अभी तक हमने रिडक्स के अंदर रिडक्स के फंडामेंटल्स जैसे कि रिड्यूसर्स, एक्शन, डिस्पैचिंग, सब्सक्राइबिंग टू द स्टोर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमने रिडक्स का डेवटूल्स भी पढ़ लिया है। लेकिन अभी जो हमारा स्टेट है जिसको हम रिडक्स का यूज करके मैनेज कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा है। एक बस केवल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, एज और पोस्ट दोनों नंबर्स हैं। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेट है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर ऐसे ही हमारा स्टेट हो तो हम यूज स्टेट का यूज करके रिएक्ट के अंदर बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, या कैसे भी बहुत ही छोटा सा स्टेट है, ठीक है। लेकिन जो हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है उसमें स्टेट ऐसा इतना छोटा नहीं होता है। मान लो अगर एक हमारा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है तो उसमें ऐसे तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर हम एक बार अपनी स्क्रीन पे आते हैं, चलो एक बार स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारी जो स्टेट है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो नंबर है, दूसरा एक स्ट्रिंग है, तीसरा फिर से नंबर है, ठीक है। तो जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है उसमें इतना सिंपल स्टेट नहीं होता है। उसमें हो सकता है तीन वैल्यूज हों, लेकिन उसके अंदर फिर एरेज होंगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी होगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी स्टेट हो सकती है। मैं एक बार इसको ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमारा पुराना स्टेट था, ठीक है। और जो हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशन होती है उसका स्टेट कैसा होता है, मान लो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम होम पेज पे जाते हैं तो प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट होती है, और स्क्रॉल करते हैं तो प्रोडक्ट्स और भी आते जाते हैं, ठीक है, मतलब आते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक कार्ट होता है, कार्ट का एक ऑप्शन होता है। तो कार्ट हो सकता है हमारे स्टेट के अंदर। एक विश लिस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो हम ये तीन ऑप्शन यहाँ पे बनाते हैं। एक तो प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एक एरे रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, कार्ट आइटम्स रहेंगे, कार्ट आइटम्स, ये भी एक एरे हो सकता है ना। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, विश लिस्ट, विश लिस्ट, ठीक है। विश लिस्ट भी एक एरे हो सकता है। अब ये किसका एरे होगा, एरे ऑफ नंबर्स या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स तो होगा नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट का एरे होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। कुछ इस तरह से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टाइटल हो सकता है प्रोडक्ट का, है ना। प्रोडक्ट का टाइटल या प्रोडक्ट का नेम बोल सकते हैं। मान लो कि टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट ये हो गया। उसका प्राइस हो सकता है, प्राइस जैसे कि मान लो 500 रुपए में हम दे रहे हैं, डॉलर्स में देंगे तो और कम रहेगा ये। और क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रिंग हो सकता है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। लॉरम पता नहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं, ये जैसे HTML के अंदर लॉरम आ जाता है ना, वैसे हम 10-15 वर्ड जैसे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। उसके साथ साथ रेटिंग हो सकती है। रेटिंग एक नंबर हो सकता है, मान लो 4.5 रेटिंग, ये हो सकता है, ठीक है। अब रेटिंग में ऐसा भी हो सकता है कि रेटिंग का मान लो कितना काउंट है, कितने लोगों ने रेटिंग दी है, रेटिंग काउंट ऐसा हो सकता है। मान लो 100 लोगों ने रेटिंग दी है, ये 100 लोगों ने रेटिंग दी है, और रेटिंग की वैल्यू कि कितना रेटिंग मिली, ओवरऑल 4.3 इतना रेटिंग मिली है। तो इस तरह से एक रेटिंग अपने आप में खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये हो गया। और क्या हो सकता है इसके अलावा, और इमेज यूआरएल हो सकता है, इमेज यूआरएल, है ना, ये हो सकता है। यूआरएल एक स्ट्रिंग होगा, HTTPS समथिंग ऐसे करके, है ना, पूरा एक इमेज का पूरा यूआरएल होगा। मैं बस ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट्स है कुछ इस तरह से रहेगा, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक इनिशियल स्टेट। इसका मतलब जो हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमारा आइटम्स जो है वो किस तरह से रहेगा, आइटम्स का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्ट आइटम्स, अच्छा हाँ, इस प्रोडक्ट की आईडी भी होगी, एक आईडी यहाँ पे देते हैं, मान लो 1, ये हो गया, ठीक है। अब कार्ट आइटम का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, कार्ट आइटम को हम कार्ट आइटम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये एक ऑब्जेक्ट्स का ही एरे रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी लिख सकते हैं, और आईडी से हम फिर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। प्रोडक्ट आईडी का हम पूरा ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, और उसके साथ साथ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ये डाल सकते हैं।
क्वांटिटी कितना यूजर ने ऐड किया, मान लो 3, कोई टी शर्ट उसने 3 एक कार्ट में 3 ऐड कर लिया है उसने, ठीक है, तो क्वांटिटी और ये करके हमारा ये कार्ट आइटम्स हो जाएंगे। फिर विश लिस्ट के अंदर हम क्या रख सकते हैं, विश लिस्ट के अंदर हम नंबर्स का एरे रख सकते हैं। सिंपली हम आईडी का, मान लो यूजर ने प्रोडक्ट नंबर 3 को विश लिस्ट में ऐड किया, फिर प्रोडक्ट नंबर 2 को ऐड किया, तो हम इस तरह से हम विश लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। जहां भी हमें दिखाना होगा हम सारे प्रोडक्ट्स में से यहाँ से डेटा ले सकते हैं, पूरे हमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रखने की जरूरत नहीं है, ना तो विश लिस्ट में ना तो कार्ट आइटम में। कार्ट आइटम में हमने प्रोडक्ट की आईडी डाल दी, अगर हमें कार्ट के अंदर शो करना होगा तो हम यहाँ से उठा लेंगे, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे है, जो जो आईडी यहाँ पे होगी, मान लो यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी। ये मान लो प्रोडक्ट नंबर 4 है, अभी यहाँ पे तो मैंने एक ही प्रोडक्ट रखा है, लेकिन यहाँ पे हम ढेर सारे प्रोडक्ट्स रखेंगे। कहाँ से हमें मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स, उसके लिए हम एक एपीआई का यूज करेंगे, वो एपीआई हमें डेटा देगी और हम उसको हार्ड कोड करके अपने कोड के अंदर लिख देंगे। हम फेच नहीं करेंगे, अभी नेटवर्क कॉल नहीं करेंगे। तो उस एपीआई का नाम है फेक स्टोर एपीआई। अगर हम ये सर्च करते हैं फेक स्टोर एपीआई तो हमें ये मिल जाएगी। और अगर हम रीड डॉक्स पे जाएं तो हमें ये एक यूआरएल मिलेगा, यहाँ पे फेच का यूज करके यहाँ पे डेटा फेच किया जा रहा है, लेकिन हमें फेच नहीं करना है। मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको न्यू टैब में ओपन करता हूं तो ये बहुत ही सुंदर सा फॉर्मेट होके आ रहा है, जैसे वीएस कोड में दिखता है। तो यहाँ से कॉपी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये फॉर्मेट होके इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक जेसॉन प्रो वीवर नाम से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कॉपी करूंगा तो थोड़ा अच्छे से कॉपी नहीं होगा, ये एक्सटेंशन थोड़ा सा फॉर्मेट करके अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर देता है। तो उसके लिए मैं इसको एक इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन करता हूँ और मैंने वही यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट में ये मिल गया। अगर आप में ऐसा आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है और आके वीएस कोड के अंदर एक न्यू फाइल बनानी है, प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिस्ट कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं .js करके, और फिर उसके अंदर हम ये पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये सिंगल लाइन में है क्योंकि ये पूरा एक जेसॉन स्ट्रिंग है। अगर हम Ctrl+S करें इसको तो ये फॉर्मेट होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये मैं इसको, ये स्क्रॉल होके एकदम वहाँ पे साइड में चला गया था, ये यहाँ पे हो गया था। अगर हम यहाँ पे लेके आए तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हम इसका नाम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स लिस्ट इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसमें आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है और रेटिंग है। और कुछ ऐसे ही हमने भी बनाया था, आईडी, टाइटल, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कैटेगरी हमने नहीं बनाया था, तो यहाँ पे कैटेगरी भी है। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इस तरह से लिखने की बजाय, इस तरह से एरे करने की बजाय, हमें मैनुअली हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स लिस्ट, ये लिख देंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, जैसे हमने ये करके एंटर मारा, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और इनिशियल प्रोडक्ट्स ये पूरा एरे यहाँ पे आ जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा एरे कॉपी करके हमने यहाँ पे रख दिया इनिशियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये हो गया। और कार्ट आइटम्स हम इनिशियली एम्प्टी रखते हैं, ठीक है, अभी एम्प्टी रखेंगे। जब हम अपना स्टोर बना लेंगे, ऐड करने की फंक्शनलिटी लगा देंगे, तब हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। विश लिस्ट भी हम इसको एम्प्टी कार्ट रख देते हैं, ठीक है, मतलब एम्प्टी एरे रख देते हैं। ये बना लिया हमने और ये इतना कोड मैं रिमूव कर देता हूँ और हम देखते हैं पुराना कोड में क्या क्या था जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो हमारा ये रिड्यूसर है, ठीक है, रिड्यूसर को हम रिमूव नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, पोस्ट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा लॉजिक मैं चेंज कर देता हूँ, वहाँ से मैंने लॉजिक को हटा दिया है, रिड्यूसर खाली कर दिया। और हमने एक माई स्टोर, पिछले वीडियो में एक हमने खुद का स्टोर बनाया था, माई रिडक्स JS नाम से फाइल बनाई थी, उसके अंदर क्रिएट स्टोर नाम का फंक्शन हमने खुद से क्रिएट किया था। इस फाइल को भी डिलीट करके थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे हम ये वाला स्टोर नहीं यूज़ करते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। हम ये रिडक्स वाला क्रिएट स्टोर यूज़ करेंगे और ये सारी इस लाइन हम हटा देते हैं। स्टोर क्रिएट जो हो रहा है उसको हम होने देते हैं। रिड्यूसर हमने यहाँ पे पास किया, स्टोर क्रिएट किया है, स्टोर वेरिएबल में आ गया। अभी हमने स्टोर को यूज़ नहीं किया है, तो चलो हम कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल लॉग स्टोर, ठीक है, बस इतना कर दिया।
और ये जो हमारी टाइप्स हैं, ये एक्शन टाइप्स, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये रिड्यूसर हो गया हमारा। और ये हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, स्पैन एलिमेंट को, इसको भी हटा देते हैं। ये क्रिएट स्टोर जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको भी हटा देंगे हम, नहीं तो एरर देगा। और HTML में जाके ये वाली लाइन हटा देते हैं H2 को। ठीक है, इतना क्लीन कर दिया हमने। अब हमारा सिंपल एक स्टेट बन गया जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर हमने इनिशियल प्रोडक्ट्स में हमने ये सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके डाल दिया है। ठीक है, ये कर दिया। और कार्ट आइटम है और विश लिस्ट है। अब रिड्यूसर के अंदर हमें ये लॉजिक लिखना है कि हम प्रोडक्ट्स को अभी नहीं अपडेट करते, हम कार्ट आइटम को अपडेट करते हैं। हम प्रोडक्ट से, हम मान लो यहाँ पे आईडी है ना हर एक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, हम अभी के लिए कार्ट आइटम और विश लिस्ट को अपडेट करेंगे और मतलब उसमें अलग अलग आइटम्स ऐड और रिमूव करेंगे। अभी के लिए हम प्रोडक्ट्स वाले को हम टच नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स को वैसे का वैसा ही रख देंगे। अभी के लिए हम कार्ट आइटम और विश लिस्ट, इन दोनों के अंदर हम ऐड और रिमूव करने की फंक्शनैलिटी लगाएंगे। यानी कि हम विश लिस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकें, इसकी फंक्शनैलिटी, और कार्ट आइटम के अंदर आइटम्स को ऐड कर सकें, इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। प्रोडक्ट्स को अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम आगे देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें भी ऐड और रिमूव की फंक्शनैलिटी लगाएंगे। अभी के लिए उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने ये रिड्यूसर दे दिया। अब रिड्यूसर में हम एक अलग अलग हमने स्विच केस बनाया था, है ना। तो स्विच केस लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन शुरू से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम एक्शन को यहाँ पे console log, एक बार console log एक्शन करते हैं। ठीक है, एक बार हम console log करके एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और लोकल होस्ट पे यहाँ पे आ जाएं और रिफ्रेश करूँ मैं, तो हमारा ये सर्वर स्टॉप हो गया है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, npx parser index.html, ये करेंगे तो हमारा सर्वर पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये देखो, ठीक है, हमने एक्शन को कंसोल लॉग किया, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला एक्शन होता है ना, शुरुआत वाला एक्शन जो रिडक्स हमने देखा था पिछले वीडियो में बाय डिफॉल्ट परफॉर्म करता है, वो एक्शन यहाँ पे ये कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है। और फिर लाइन नंबर 16 पे हमने कंसोल लॉग स्टोर किया तो ये स्टोर प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, ये दोनों है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टोर के ऊपर डिस्पैच करना है ऐसा एक्शन जिसके कारण हम कार्ट के अंदर कुछ आइटम को ऐड कर पाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टोर डॉट डिस्पैच करते हैं, है ना। स्टोर के ऊपर हमें डिस्पैच नाम से मेथड मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टोर कंसोल लॉग किया, इस पर हमने डिस्पैच मेथड मिला है। ठीक है, तो अगर हम अरे ये क्या हो गया, स्टोर डॉट डिस्पैच करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, डिस्पैच करते टाइम हम क्या डालते हैं, एक एक्शन डालते हैं, है ना। एक्शन कैसे डालते हैं, एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसके अंदर टाइप होता है, एक टाइप प्रॉपर्टी होती है। टाइप प्रॉपर्टी जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है। अब स्ट्रिंग में हम क्या डालते हैं, कार्ट, मतलब हम यहाँ पे टाइप हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। हम इसका नाम रखते हैं कार्ट/ऐड आइटम, कार्ट/ऐड आइटम, यानी कि हम आइटम को ऐड करेंगे कार्ट के अंदर। ये पूरा एक एम्प्टी है, हम एक एक करके ऐड करेंगे। अब हम एक तो टाइप डालेंगे, दूसरा एक पेलोड डालेंगे। अब पेलोड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट डालना है। ये जो पेलोड है, अभी तक हमने पेलोड के अंदर केवल नंबर डाला है, इंक्रीमेंट बाई इतना या ऐसे डिक्रीमेंट बाई इतना, ये डाला था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट की आईडी रहेगी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी रखेंगे, प्रोडक्ट आईडी रख देंगे। यहाँ पे आईडी मान लो 1। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी आईडीज हैं, शायद 20 हैं टोटल। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 आइटम्स हैं, तो 1 से लेके 20 तक हम कोई भी आइटम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पे डाल दी 1। और क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी जो है, अगर एक बार यूजर ऐड करता है तो क्वांटिटी 1 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उसको क्वांटिटी इंक्रीज करने का भी ऑप्शन हमें देना है, क्वांटिटी, ये कर दिया, क्वांटिटी 1 हो गई। ठीक है, तो ये करके अगर हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो जब भी हम डिस्पैच करते हैं ये रिड्यूसर कॉल होता है। ठीक है, हमने खुद से नहीं कॉल किया रिड्यूसर कहीं भी। अगर आप कोड यहाँ पे देखेंगे तो रिड्यूसर में खुद से नहीं कॉल किया है, हमने डिस्पैच को कॉल किया है। और डिस्पैच बिहाइंड द सीन्स हमने पिछले वीडियो में देखा था,
ये डिस्पैच बिहाइंड द सीन्स इस रिड्यूसर को कॉल करता है, ठीक है, और उसमें जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको पास कर देता है, और जो एक्शन यहाँ से हमने पास किया है, ये पूरा एक्शन ऑब्जेक्ट है, इसको पास कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइन नंबर 11 से ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये एक्शन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे टाइप है cart/add आइटम। एक बार हम रिड्यूसर बोल रहा हूँ, वहाँ पे रिडक्स वाले उसमें चले जाते हैं, डेव टूल्स में, वहाँ पे भी अगर हम देखें, ये ओपन नहीं हुआ एक बार में, तो यहाँ पे भी ये वाला एक्शन डिस्पैच हुआ है और यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अनडिफाइंड हमारा पूरा स्टेट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से अपने रिड्यूसर के अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। पहली बात तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेट करते हैं, रिटर्न स्टेट ये डिफॉल्ट केस होता है ना, कुछ नहीं तो जो बाय डिफॉल्ट स्टेट है उसको रिटर्न कर दें। तो ये पूरा स्टेट आ गया। अब इसके जब ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ, तो अगर हम डिफ देखें तो कुछ भी डिफ नहीं है। डिफ का मतलब क्या डिफरेंस आया इस एक्शन के परफॉर्म होने से, क्योंकि हमने इस एक्शन के परफॉर्म होने पे कुछ किया ही नहीं। एक्शन आया, फिर नॉर्मल जैसे स्टेट था वैसा का वैसा ही रिटर्न हो गया। तो अभी हमें इस एक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो स्विच केस का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्विच केस का यूज़ करके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे स्विच और स्विच एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप जो होगा वो यहाँ पे स्विच के अंदर लिख देंगे, और फिर केस यहाँ पे लिखना है, और केस के अंदर हमें क्या डालना है, ये ऐड आइटम। अगर ऐड आइटम वाला केस है तो हमें ये केस के आगे यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर ये ऐड आइटम है तो क्या करना है, तो हमें रिटर्न करना है स्टेट, ठीक है, हमें पूरा एक एरे रिटर्न करना है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर हम ये पूरा स्प्रेड कर देंगे, पूरा जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको स्प्रेड कर देंगे, ये स्टेट को हम स्प्रेड कर देंगे। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स वाली की है ना एक, ये पता नहीं कैसे सजेशन आ जा रहा है, प्रोडक्ट्स ये हो गया। अब प्रोडक्ट्स एक एरे है, तो इसको हम एक न्यू एरे देंगे, और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स को भी स्प्रेड कर देंगे, ये स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स को स्प्रेड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसा स्टेट का स्ट्रक्चर होता है वही चीज़ हमें रिटर्न करना होता है, उसमें हम एग्जिस्टिंग स्टेट को स्प्रेड कर देंगे, जो भी स्टेट है उसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। इस स्टेट के अंदर जो जैसे कि प्रोडक्ट्स है, हमें प्रोडक्ट्स को नहीं छेड़ना है, अगर विश लिस्ट है तो विश लिस्ट को भी नहीं छेड़ना है, वो सारी चीज़ें हम एज इट इज़ स्प्रेड कर देंगे। और हमें कार्ट आइटम को मॉडिफाई करना है। कार्ट आइटम यहाँ पे हम एक की ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कार्ट आइटम जो है वो एक एरे है, तो हम इसमें एक नया एरे यहाँ पे असाइन करेंगे, और उसके अंदर भी अगर एक कार्ट आइटम के अंदर कुछ भी एग्जिस्टिंग है तो उसको स्प्रेड करेंगे। कैसे, स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और फिर जो नया आइटम रहेगा वो हमें एक्शन डॉट पेलोड से मिलेगा, क्योंकि हमने ये पूरा नया ऑब्जेक्ट यहाँ से पास किया है। नया जो हमारा आइटम है कार्ट आइटम, वो एक्शन डॉट पेलोड से मिल जाएगा, और हम एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे लिख देंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा स्लो करके समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि जब हमने डिस्पैच किया यहाँ से, जब हमने पूरे स्टोर को डिस्पैच किया, तो ये ऑब्जेक्ट जब भी हमने इस एक्शन को डिस्पैच किया, कौन सा एक्शन, ये जो हमारा पूरा एक्शन है इसको हमने डिस्पैच किया, तो ये रिड्यूसर कॉल होगा। रिड्यूसर जब कॉल होगा तो इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट क्या है, अभी एक बार कंसोल लॉक करते हैं। स्टेट जो स्टार्टिंग वाली स्टेट है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम कंसोल में देखें तो ये हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होके आई, विश लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कार्ट में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स में 20 आइटम्स हैं, ठीक है। ये स्टेट इनिशियल वाली आ गई। अब हमें यहाँ पे कार्ट आइटम को अपडेट करना है, हमें और किसी भी चीज़ को नहीं अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमें इसी तरह से रिडक्स के अंदर काम करना होता है, क्योंकि ये जो रिडक्स है वो हमने देखा था कि इसके स्टेट को हमें म्यूटेट नहीं करना है। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू, या फिर स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट पुश, एक जो नया ऑब्जेक्ट आया उसको पुश करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं।
उस तरह से भी करेंगे, हम देखेंगे कि उस तरह से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की यूज़ करनी ज़रूरत पड़ती है, वो होती है इमरजेस। ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम होता है इमरजेस। उसको यूज़ करके देखेंगे आगे जब चलेंगे हम, लेकिन अभी के लिए हमें इसको इम्यूटेबल रखना है, हमें मॉडिफाई नहीं करना है। तो हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जितनी है सारी चीज़ें हम स्प्रेड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये एज इट इज़ पूरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा स्प्रेड हो जाएगा। कार्ट आइटम एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी स्प्रेड हो जाएगा, प्रोडक्ट पूरा स्प्रेड हो जाएगा, विश लिस्ट पूरा स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम कार्ट आइटम को ओवरराइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार्ट आइटम के अंदर जितना भी चीज़ है, अभी फर्स्ट टाइम है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से डिस्पैच करेंगे तो कुछ रहेगा, जो कि अभी फर्स्ट टाइम ऐड हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये नॉर्मली स्प्रेड ऐसे ही काम करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं स्प्रेड करेगा। फिर वहाँ पे एक नया आइटम हम ऐड कर दे रहे हैं, नया आइटम जो एक्शन डॉट पेलोड से मिला। ये पूरा हमारा कार्ट आइटम का एक आइटम रहेगा, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना करने से हमारा ये कुछ इस तरह से अपडेट हो जाएगा स्टेट, ठीक है। और डिफॉल्ट केस हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे एक बार डिफॉल्ट केस डाल देते हैं। स्टेट हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टेट को रिटर्न कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब अगर हम स्टेट में आए तो ये देखो डिफ में हमने सेलेक्ट किया है ना, तो डिफ में ये दिखा रहा है कि पहले कार्ट आइटम ऐसा था कुछ, मतलब खाली था, अभी ये नया चीज़ ऐड हुआ, ये इतना दिखा रहा है कार्ट आइटम में ये ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक्शन देखें तो हमने ये एक्शन परफॉर्म किया जिसका टाइप ये था, और उसके अंदर पेलोड हमने ये दिया। स्टेट पहले ऐसे था, देखो स्टेट जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर हम प्रोडक्ट्स को कोलैप्स कर दें तो स्टेट जब हम इस इनिट एक्शन को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इनिशियल शुरुआत वाला, तो ऐसा कुछ था, कार्ट आइटम में कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब हमने दूसरा एक्शन परफॉर्म किया, जब कार्ट आइटम में ऐड किया हमने आइटम को, तो कार्ट आइटम के अंदर एक आइटम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा से डिस्पैच करें एक्शन, मान लो हमें आइटम नंबर मान लो 11 ऐड करना है या 12 ऐड करना है, क्वांटिटी 1 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक था, ठीक है, ये एक ऐड होगा। यहाँ पे अगर हम डिफ को अगर आके देखें तो ये देखो कुछ इस तरह से ये ऐड हो रहा है, ये एक एक यहाँ पे दिखा रहा है कि एक यहाँ पे ऐड हो गया 12 वाला, ठीक है। अगर हम स्टेट को देखें तो ये प्रोडक्ट्स में अगर हम आके देखें, प्रोडक्ट्स को अगर कोलैप्स कर दें तो ये देखो दोनों चीज़ें आ गई। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, ये कार्ट आइटम्स को हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। अगर ये ना करें तो हमेशा एक ही आइटम रहेगा, एक बार डिस्पैच करेंगे पूरा रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो इसको कोलैप्स करते हैं अगर, तो ये देखो एक ही आइटम बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक था, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही है ये। तो ये 1 मिनट में ट्री कर देता हूँ ताकि ये, हाँ ये सही है, बार बार मुझे कोलैप्स और वो नहीं करना पड़ेगा, ये सही है। अगर हम चार्ट में देखें, चार्ट वाला भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। प्रोडक्ट्स में अभी कार्ट आइटम में 0 है, ठीक है, कार्ट आइटम में 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 इंडेक्स दिखा रहा है। ये फर्स्ट वाला जब एक्शन परफॉर्म हुआ तो 1 होगा, जब ये कर देंगे तो कार्ट आइटम में 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रेड नहीं किया, तो इसीलिए हमें स्प्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर स्प्रेड कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 2 आइटम्स आ गए, ये जूम नहीं हो रहा है, ये हो गया जूम, ठीक है। ये देखो कार्ट आइटम में पहले 1 था, ठीक है, फिर 2 हो गया, ये देखो एक नया आके ऐड हो गया। अगर शुरुआत में चले जाएं तो कुछ भी नहीं था, कार्ट आइटम एकदम एम्प्टी था। यहाँ पे कार्ट आइटम्स एम्प्टी है, ये एम्प्टी दिखा भी रहा है। विश लिस्ट हमारा अभी एम्प्टी ही है। तो कार्ट आइटम में 1 ऐड हुआ, देखो कैसे ऐड हो रहा है, जैसे एक एक्शन डिस्पैच हो रहा है वो ऐड होके आ जा रहा है, दूसरा क्लिक करते हैं तो दूसरा ऐड होके आ जा रहा है, ये ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्री व्यू में देखें तो ट्री व्यू में भी वही स्टोरी है, एकदम शुरुआत में एम्प्टी था, फिर एक एक्शन डिस्पैच किया तो 1 आ गया यहाँ पे, दूसरा एक्शन डिस्पैच किया तो दूसरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमने कर लिया, कार्ट में ऐड करने का फंक्शनलिटी हमने ये कर लिया। हम रिमूव आइटम का भी कर देते हैं, ठीक है। और वो करने से पहले हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ये जो हमारा एक्शन टाइप है, ठीक है।
उसका नाम हम क्या देंगे, कॉन्स्ट, कुछ इस तरह से दे देते हैं, कार्ट ऐड आइटम। इसमें हम ये वाली स्ट्रिंग रख देंगे, ठीक है। और एक हम रिमूव आइटम का भी बना लेते हैं, कार्ट ठीक है, रिमूव आइटम, इसको भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे चेंज करके। ये हो गया। अब हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमें कार्ट स्लैश ऐड आइटम यूज़ करना है वहाँ पे हम ये कार्ट स्लैश ऐड आइटम की जगह पे हम ये पूरा वेरिएबल यूज़ करेंगे, ताकि हमें अगर चेंज करना हो तो एक ही जगह पे चेंज करना हो, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब एक रिमूव आइटम का भी करते हैं, एक और आइटम ऐड कर देते हैं, एक दो और आइटम, मान लो आइटम नंबर 15 ऐड कर दिया और 6 ऐड कर दिया। ऐसे ही अलग अलग आइटम हमने अपने कार्ट के अंदर ऐड कर दिया। अगर हम एक बार रिफ्रेश करें तो ये देखो यहाँ पे स्टेट हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, कार्ट के अंदर ये सारे ऐड होके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब रिमूव का भी एक यहाँ पे स्विच केस करके हम यहाँ पे वो बनाते हैं रिमूव वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक डिस्पैच करते हैं एक्शन, और रिमूव में हमें केवल प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, ठीक है। तो पेलोड में केवल आईडी रहेगी। ये पेलोड के अंदर अगर हम प्रोडक्ट आईडी, बस क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी बता देंगे पेलोड के अंदर। ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, चाहे तो नंबर भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिमूव आइटम कर देंगे इसको, ये रिमूव आइटम हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो रिमूव आइटम वाला ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, लेकिन कोई भी डिफ नहीं आया। बाकी हर एक केस में कोई ना कोई डिफ है, डिफ मतलब कोई डिफरेंस आया। रिमूव आइटम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी इस पर्टिकुलर एक्शन को हैंडल नहीं किया है यहाँ पे। वो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया केस बनाएंगे नया, और वहाँ पे कार्ट स्लैश रिमूव आइटम, मतलब ये रिमूव आइटम वाला हम यहाँ पे वो करेंगे। और यहाँ पे हम कैसे रिमूव करेंगे, फिल्टर का यूज़ करके हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा पहले तो स्टेट रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा स्टेट इस तरह से कर देंगे। हमें केवल कार्ट को मॉडिफाई करना है, तो हम कार्ट आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो स्टेट के अंदर कार्ट आइटम्स हैं उसके ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। ये स्टेट के अंदर जो कार्ट आइटम्स हैं उसके अंदर हम फिल्टर लगाएंगे, फिर उसका नाम हम दे देते हैं कार्ट आइटम सिंगुलर में इस तरह से। और कार्ट आइटम यहाँ पे कैसे फिल्टर करेंगे, जब आईडी कार्ट आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएंगे, और एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी ही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ट के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट आईडी ही है, हमने केवल आईडी नहीं दिया है, प्रोडक्ट आईडी दिया है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम है उसके ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर करके हम उस आइटम को रिमूव कर देंगे जिसकी आईडी है इक्वल टू जो यहाँ से एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं ये इसको रिमूव कर देता हूँ जो कंसोल लॉग हो रहा है। तो जब डिस्पैच करेंगे यहाँ से एक्शन, तो वो जो एक्शन है, इस एक्शन के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप, यहाँ से टाइप मैच हो जाएगा इसका रिमूव आइटम वाला, ठीक है। और फिर पेलोड के अंदर प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी, एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट आईडी, और अगर उसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो। फिल्टर इसी तरह से काम करता है, ठीक है। फिल्टर तो पता ही होना चाहिए अगर आप रिएक्ट रिडक्स ये सब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो चेंज हुआ कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफ में आए तो ये देखो डिलीटेड ये दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट नंबर 3 डिलीट हो गया, मतलब जो भी इंडेक्स 3 पे था वो डिलीट हो गया, ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट इंडेक्स 3 पे कौन सा था, ये 6, 3 इंडेक्स मतलब चौथा वाला एलिमेंट रिमूव हो गया।
अगर हम मान लो 12 वाले को रिमूव करते हैं तो ये देखो यहाँ पे डिफ में दिखाएगा ये। अभी अगर हम आके स्टेट को यहाँ पे देखें तो स्टेट कुछ इस तरह से दिख रहा है। कार्ट आइटम के अंदर अभी 3 चीज़ें बची हैं, जबकि अगर हम ये रिमूव ना करें तो 4 चीज़ें रहेंगी। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? डिफॉल्ट केस हमने दिया तो है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 चीज़ें हैं। अगर हम इसको अगर हम रिमूव एक्शन को ना डिस्पैच करें, इसको मैं कमेंट अगर कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर स्टेट को आके देखेंगे तो ये 4 आइटम्स हैं यहाँ पे। अगर हम इसको एक को रिमूव कर देता हूँ तो घट के ये 3 हो जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे 4 है, अभी 4 है, लेकिन रिमूव जब आइटम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐड रिमूव का बना लिया, हमने कार्ट के अंदर ऐड और रिमूव का एक बना लिया। ये अभी अगर हमें मान लो किसी भी आइटम की क्वांटिटी बढ़ानी है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कार्ट स्लैश मतलब एक टाइप बना लेते हैं, कार्ट और इंक्रीज क्वांटिटी, कुछ इस तरह से। इंक्रीज क्वांटिटी, इंक्रीज आइटम क्वांटिटी कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ठीक रहेगा। आइटम क्वांटिटी, और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख देंगे। ये हो जाएगा कार्ट स्लैश इंक्रीज आइटम क्वांटिटी। अब इसके बाद हम स्विच केस यहाँ पे लगा देंगे। एक स्विच के अंदर हम एक नया केस ऐड कर लेंगे, केस इंक्रीज क्वांटिटी। जब इंक्रीज क्वांटिटी हो तो हम कैसे अपने स्टेट को रिटर्न करेंगे वो देखते हैं। एक काम तो तय है, वो क्या करना है, स्टेट हमें यहाँ पे पूरा स्प्रेड कर देना है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कार्ट आइटम को ही मॉडिफाई करना है। कार्ट आइटम्स, अगर आपको एरे मेथड्स के बारे में पता है तो हम एरे को मॉडिफाई करने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप एक मॉडिफाइड एरे रिटर्न करता है हमें, वो एग्जिस्टिंग एरे को नहीं मॉडिफाई करता है, एक नया एरे क्रिएट करके उसको मॉडिफाइड वर्जन उसका रिटर्न करता है हमें। तो हम यहाँ पे वही यूज़ करके मॉडिफाई करेंगे। स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स एक पूरा एरे है, इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे मैप डॉट मैप, और फिर यहाँ पे हमें एक सिंगल आइटम मिल जाएगा। ठीक है, कार्ट आइटम ये मिल गया, और हम यहाँ से अभी कुछ नहीं रिटर्न करते हैं, अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। एक बार हम इस एक्शन को डिस्पैच करते हैं, अभी हम डिस्पैच नहीं कर रहे हैं इस एक्शन को। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप इसका ये कर देता हूँ। और मान लो हमें आइटम नंबर जो 12 है, आइटम नंबर नहीं, वो वाला आइटम जो कि जिसका आईडी 12 है, उसकी अगर हमें क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो हम ये आईडी डाल के, प्रोडक्ट आईडी डाल के इसको डिस्पैच करेंगे। ठीक है, तो स्टोर डॉट डिस्पैच हमने किया, तो ये पूरा रिड्यूसर वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला केस मैच होगा, और यहाँ पे हम जो ये रिटर्न कर रहे हैं ये रिटर्न होगा। तो अभी क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे मैप किया और मैप के अंदर से हमने कुछ भी नहीं रिटर्न किया है, तो ये पूरा अनडिफाइंड 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 ये वाला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चल के देखें और एक बार रिफ्रेश करें तो इसके बाद देखना ये अनडिफाइंड नहीं, ये नल नल पूरा हो गया। यहाँ पे ये नल जो है ये हमें रेडक्स डेवटूल्स दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम गेट स्टोर करें, console log स्टोर डॉट गेट स्टोर नहीं, गेट स्टेट अगर हम कॉल करें तो ये पूरा अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको अगर हम ओपन करें, ये कार्ट आइटम ये पूरा अनडिफाइंड अनडिफाइंड है। रेडक्स डेवटूल्स रेडक्स डेवटूल्स उसको नल नल करके दिखा रहा है, अनडिफाइंड को नल मान के दिखा रहा है। अभी हम उसको इग्नोर करते, अभी आप इसको समझ लो कि ये एम्प्टी है। ठीक है, तो रेडक्स डेवटूल्स जो है अनडिफाइंड को यहाँ पे नल करके दिखा रहा है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर नल और अनडिफाइंड में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, जो उसी कारण से ये पूरा नल नल आ रहा है। अगर हमें यहाँ से रिटर्न करना है कुछ, तो हम कैसे रिटर्न करेंगे? हमें जो सारे और भी कार्ट आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करनी है, तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इफ, इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ
कैसे हम कार्ट आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, अगर ये इज इक्वल टू है एक्शन डॉट पेलोड डॉट प्रोडक्ट आईडी के, तब हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तब हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, मतलब जिसमें कुछ मॉडिफाइड रहेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ऐसे ही एज इट इज कार्ट आइटम। ठीक है, ये सिंपल मैप ऑपरेशन है, मैप हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हम ये पूरा जब मैप करेंगे तो एक नया एरे रिटर्न करके देगा, जो कि हम कार्ट आइटम के अंदर स्टोर कर लेंगे। अभी अगर हम देखें तो वो वाला जो आइटम है, ये कार्ट आइटम जो है, इसके अंदर एक ये जो है ये एम्प्टी हो गया है। ठीक है, एक एम्प्टी हो गया है, बाकी सारा ऐसे ही है, क्योंकि हमने यहाँ से एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो हमें पूरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करना है, हमें क्या करना है, कार्ट आइटम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, कार्ट आइटम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको एज इट इज स्प्रेड कर देना है। फिर उसके बाद हमें क्वांटिटी को इंक्रीज करना है बाई 1। ठीक है, क्वांटिटी को कितने से इंक्रीज करना है, बाई 1। अब कार्ट आइटम जो है, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी, जो भी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी 1 है उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, ये करके अगर हम रिटर्न करेंगे तो हमें इंक्रीज्ड क्वांटिटी 1 मिलेगी। ठीक है, आप थोड़ा इसको पॉज करके अपने मन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल मैप मेथड है जावास्क्रिप्ट का, इसमें रिडक्स कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल रहा हूँ, जो कि है ये कार्ट आइटम्स, यहाँ पे हमें कार्ट आइटम्स कर देना, अभी हमारा एप्लीकेशन सही से चलेगा। वो बाय मिस्टेक मैंने कार्ट आइटम लिख दिया था। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में चल के देखें तो हमारा स्टेट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इंक्रीज आइटम क्वांटिटी वाला एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। हमने यहाँ पे जब ये वाला एक्शन परफॉर्म किया तो देखो इसके बाद क्या हो गया, इसकी क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई। और अगर हम डिफ में देखें तो ये डिफ में भी दिखा रहा है, ये क्वांटिटी जो है ये बढ़ के 2 हो गई है। ठीक है, अगर हम एक्शन यहाँ पे स्टेट में आ जाएं और कार्ट आइटम्स को एक बार ओपन कर दें, और अगर हम पहले जाते हैं एक स्टेप पहले, तो क्वांटिटी 1 थी, ये जो प्रोडक्ट जिसकी आईडी 12 थी उसकी क्वांटिटी 1 थी। फिर हमने एक बार जैसे इंक्रीज क्वांटिटी वाला ये वाला एक्शन परफॉर्म किया, हमने डिस्पैच किया, ये क्वांटिटी बढ़ के 1 हो गई, स्टेट हमारा चेंज हो गया। अगर हम इसी चीज़ को 2-3 बार कर दें, यानी कि हम 2-3 बार अगर हम इस चीज़ को डिस्पैच कर दें एक्शन, मैंने यहाँ पे 3 बार कर दिया टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है तो यहाँ पे बढ़ेगा 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर 3 और फिर 4। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में, अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो क्वांटिटी 4 हो गई है। किसकी क्वांटिटी बढ़ी है, उसकी बढ़ी है, हर बार उसकी बढ़ी है जिसकी आईडी 12 है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब डिस्पैच किया है तो हमने प्रोडक्ट की आईडी 12 दी है। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमें लास्ट टाइम में हमें उस वाले की बढ़ानी है जिसकी आईडी 10 है। ठीक है, तो कार्ट में पहली बात तो वो होना चाहिए, तो 10 वाला कार्ट में नहीं है। अगर 10 वाला कार्ट में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे अगर डिफ में देखें तो स्टेट्स आर इक्वल, क्योंकि 10 किसी की आईडी नहीं है तो कोई भी वो मिलेगा नहीं और वो बढ़ेगा नहीं। तो बढ़ाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कार्ट के अंदर क्या क्या हमने ऐड किया। तो 1 ऐड किया है, 12, 15 और 6। अगर 6 हम यहाँ पे दे दें तो 6 वाले की ये बढ़ जाएगी, यहाँ पे 6 देंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी अगर हम डिफ में देखें, 1 मिनट, इंक्रीज क्वांटिटी, 6 वाला रिमूव कर दिया हमने, तो 6 वाला भी नहीं बचा है। यहाँ पे हमने 6 वाला रिमूव आइटम से रिमूव कर दिया, तो 15 देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे 15 देंगे तो डिफ में कुछ दिखेगा, डिफ में ये क्वांटिटी बढ़ के 2 हुई है। ठीक है, अगर हम स्टेट में आके देखें तो ये देखो, ये किसकी, ये 12 वाले की क्वांटिटी 3 हो गई। ठीक है, और जिसकी आईडी 15 थी उसकी क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ गई है क्वांटिटी। सही है, हमने क्योंकि 12 को 2 बार इंक्रीज किया है और 15 वाले को हमने 1 बार इंक्रीज किया है। तो इस तरह से हमने कर दिया, हमारा कार्ट आइटम का क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक डिक्रीज वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे इंक्रीज वाला हमने एक टाइप बनाया, आपको क्या करना है, इसको डिक्रीज वाला एक बनाना है और उसमें बाई 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 घटाना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल है, आपको बस वही जो प्लस है उसको माइनस कर देना है, जहाँ पे इंक्रीज है वहाँ पे डिक्रीज कर देना है। तो वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए।
तो अब मैं करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। एक बार मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं इस इंक्रीज को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इंक्रीज को डिक्रीज कर दूंगा। ये हो गया डिक्रीज आइटम क्वांटिटी। और हमें यहाँ पे केस में भी एक डिक्रीज वाला यहाँ पे केस हैंडल करना है। इंक्रीज वाला हो गया, उसके बाद हमें एक केस लेना है डिक्रीज वाला। डिक्रीज क्वांटिटी में हमारा पूरा लॉजिक सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। पूरा वहाँ से कॉपी कर लिया है और ये प्लस की जगह पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर ज़ीरो रहेगा और उसके बाद भी हम डिक्रीज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई भी घटा नहीं है क्योंकि हमने डिक्रीज वाला अभी हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। तो एक बार डिक्रीज करते हैं। किसको डिक्रीज करते हैं? ये 12 वाला बढ़ा के हमने 3 कर दिया है, 12 वाले को एक बार डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं कॉपी करके यहाँ पे डिस्पैच करता हूँ एक बार एक्शन, और इसका जो टाइप है इंक्रीज की जगह पे मैं डिक्रीज कर देता हूँ। बस एक बार डिक्रीज कर देंगे हम 12 वाले को, तो ये 1 से बढ़ के 2 होगा, 2 से बढ़ के 3 होगा, ठीक है। फिर 3 से घट के फिर 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो डिक्रीज आइटम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रहें, ठीक है, तो ये देखो ये 12 वाला 3 है, 12 के अंदर 3 क्वांटिटी है, प्रोडक्ट आईडी 12 वाले के अंदर 3 क्वांटिटी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होके 1 कम हो गया, सिंपल काम कर रहा है। अभी अगर हम डिक्रीज वाला एक्शन 2-3 बार डिस्पैच कर देंगे तो हमारा जो क्वांटिटी है वो निगेटिव में चला जाएगा। देखो ये 2-3 बार मैंने यहाँ पे कर दिया और क्वांटिटी जो है हमारा यहाँ पे निगेटिव में पहुँच जाएगा, जो कि सही नहीं है। हमारा जो कार्ट के अंदर आइटम है वो मिनिमम 1 आइटम हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम कभी इस अपने रेडिक्स स्टोर को कभी एप्लीकेशन से जब कनेक्ट करेंगे, फ्यूचर में हम इसको एक रिएक्ट एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, तब हम इसमें ये वाला वो लगा देंगे, ये वाला वैलिडेशन लगा देंगे कि 1 से कम ना हो। जैसे अभी यहाँ पे मिनिमम 1 हो गया है, ठीक है। ये तो हम ये वाला लॉजिक लगा देंगे कि 1 से अगर कम हो तो हमारे पूरे एरे में से ही चला जाए, हमारे पूरे कार्ट आइटम्स में से चला जाए। अभी वो वाली चीज़ हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे ही इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है हमारा रिड्यूसर, ठीक है। अगर देखें तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और अभी हमने केवल क्या ऐड किया है? कार्ट वाला। ना तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन दिया है हमने, ना तो विश लिस्ट वाला। अब चलो विश लिस्ट वाला करते हैं, प्रोडक्ट वाला तो अभी हमें करना ही नहीं है, वो फ्यूचर की बात है, कभी देखेंगे जब होगा तब होगा। अभी हमें विश लिस्ट वाला अब करना है। तो विश लिस्ट में भी ऐड होगा ऐसे ही, तो जैसे ये कार्ट का है ना, ऐसे ही विश लिस्ट वाला होगा। ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो कार्ट है इसको हम चेंज करके कर देंगे विश लिस्ट। विश लिस्ट, विश लिस्ट में ऐड आइटम कर सकते हैं, विश लिस्ट से रिमूव आइटम कर सकते हैं। और विश लिस्ट के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं होता है, बस उसमें से रिमूव और ऐड ही करते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया, विश लिस्ट इसका नाम चेंज करके कर दिया। यहाँ पे भी विश लिस्ट चेंज करके कर देंगे, ठीक है। ये सारा स्मॉल में रहेगा, विश लिस्ट ये कर दिया। अगर हम चाहें तो विश लिस्ट का L कैपिटल रख सकते हैं इसको, ये विश लिस्ट इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये करना है, आप वीडियो पॉज करिए और जैसे हमने कार्ट में ऐड आइटम और रिमूव आइटम किया है, आपको भी उसी तरह से विश लिस्ट में ऐड आइटम और रिमूव आइटम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो हमें केवल प्रोडक्ट की आईडी ऐड करनी है, क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश लिस्ट में क्वांटिटी नहीं होता है, वहाँ पे बस एक आइटम होता है, उसको हम ऐड करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बस इतना ही होता है। तो वहाँ पे क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। और क्वांटिटी वाला यहाँ पे एक्शन भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हम क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं ना, ये वाला एक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं अभी आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं साथ में, मैं यहाँ पे केस डालता हूँ, केस एक हो जाएगा विश लिस्ट और ऐड आइटम, ये कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा कार्ट डॉट ऐड आइटम से, ठीक है। तो कार्ट में ऐड आइटम में क्या कर रहे हैं, हम इतना पूरा कर रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कार्ट में जैसे ऐड आइटम किया वैसे ही कर लिया।
अब यहाँ पे कार्ट आइटम को हटा के मैं चेंज करके विश लिस्ट कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चेंज करके विश लिस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी विश लिस्ट, ये हो गया, ठीक है। ये चेंज करके हमने विश लिस्ट कर दिया। और ये एक्शन डॉट पेलोड से जो भी आएगा वो क्या रहेगा, वो केवल आईडी रहेगा, प्रोडक्ट आईडी। तो हम उसको एज इट इज स्टोर कर सकते हैं, उसमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यहाँ पे जितना भी हम पेलोड से पास करेंगे एज इट इज यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये ऐड आइटम का हमने कर लिया। अब एक बार ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो विश लिस्ट और फिर ऐड आइटम, ये वाला एक्शन एक बार डिस्पैच करते हैं। हमने बहुत सारे एक्शंस डिस्पैच कर दिए हैं, थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। कार्ट में बहुत इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर दिया हमने, तो बस एक ही इंक्रीज करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा क्लीन करते हैं कार्ट को, कुछ ऐसा। रिमूव वाला भी नहीं रखते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं, थोड़ा क्लीन कोड हो जाए बस इसीलिए। और फिर हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट डिस्पैच, एक ऐसा एक्शन डिस्पैच करेंगे जिसका टाइप होगा विश लिस्ट ऐड आइटम, ठीक है। विश लिस्ट ऐड आइटम। और उसमें पेलोड में हम क्या डालेंगे, पेलोड में हम एक ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसमें प्रोडक्ट आईडी होगी। प्रोडक्ट आईडी हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 से लेके 20 तक हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो हम मान लो हम 18 नंबर या 28 तो नहीं है, 18 प्रोडक्ट हम डाल देंगे। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आईडी 18 है वो हम यहाँ पे डिस्पैच करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्पैच किया। अब अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो देखो ये विश लिस्ट डॉट ऐड आइटम, विश लिस्ट स्लैश ऐड आइटम, ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ है और ये हमारे विश लिस्ट में एक आइटम आके ऐड हो गया जिसकी आईडी 18 है, ठीक है। बढ़िया, ये ऐड हो गया। और एक हम 2 और ऐड कर लेते हैं, मतलब टोटल 2 ऐड कर लेते हैं। एक 15 वाला ऐड कर लिया, एक 11 ऐड कर लेते हैं। तो विश लिस्ट के अंदर ये देखो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं था, जब तक ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ था विश लिस्ट खाली था, ठीक है। फिर ये एक आइटम ऐड हुआ, फिर ये 2 आइटम ऐड हो गया, तो सही है, 2 आइटम ऐड हो गया। अब रिमूव वाला भी ऐसे ही इंप्लीमेंट कर देना है एकदम। आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो ये रिमूव वाला, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं वीडियो। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, आपने खुद से ट्राई किया होगा रिमूव वाला। अब हम खुद से रिमूव वाला करते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे केस ये रिमूव आइटम कर देंगे। और रिमूव में हम ज़्यादा खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, जो कार्ट में रिमूव का लॉजिक है वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेम लॉजिक, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें एग्जिस्टिंग स्टेट जो भी है उसको स्प्रेड कर दिया। फिर हमें विश लिस्ट, ये यहाँ पे हमें विश लिस्ट चेंज करके कर देना है, जहाँ जहाँ कार्ट आइटम है इसको हम चेंज करके विश लिस्ट कर देंगे। और यहाँ भी जो कार्ड आइटम है ना, यहाँ पे ये तो काम करेगा, अगर हम कार्ट आइटम नाम यहाँ पे रख दें तो भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग में थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये काम करेगा। अगर हम ऐड की जगह पे यहाँ पे रिमूव, ठीक है, यहाँ पे एक बार रिमूव वाला हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। 11 वाले को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये एकदम से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये रिमूव आइटम किया हमने और ये 11 वाला रिमूव हो गया, 18 वाला यहाँ पे बचा है, ठीक है। जब तक ये रिमूव वाला नहीं परफॉर्म हुआ था तब तक 11 वाला भी था, 18 वाला भी था। रिमूव किया, 18 वाला 11 वाला रिमूव हो गया, 18 वाला बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्या नाम हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही नाम देना है विश लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम है। यहाँ पे हम EL भी नाम दे सकते हैं, एलिमेंट, एक एलिमेंट के रूप में हम नाम दे सकते हैं, या कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ई नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा विश लिस्ट आइटम, विश लिस्ट आइटम, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये ज़्यादा रीडेबल नाम है। तो हमने विश लिस्ट में ऐड करने का, रिमूव करने का फंक्शनलिटी भी बना लिया। बढ़िया है, एकदम सही हमारा काम कर रहा है। हमने यहाँ पे करके भी देखा। अगर हम और आइटम को रिमूव कर दें, 11 वाले को भी, तो हमारी विश लिस्ट फिर से खाली हो जाएगी। यहाँ पे अगर
11 वाले को तो ऑलरेडी रिमूव किया था, 18 वाले को भी रिमूव कर दें तो एकदम खाली हो जाएगी हमारी विश लिस्ट। देखो ये परफॉर्म होने के बाद हमारा एरे एम्प्टी हो गया। तो हमने बना लिया, सही है, काम भी कर रहा है। लेकिन आप देखिए रिड्यूसर हमारा कितना बड़ा हो गया, और अभी हमने केवल 2 चीज़ें करवाई हैं। हमने कार्ट में आइटम्स ऐड और रिमूव करने की फंक्शनलिटी डाली है, और विश लिस्ट में ऐड रिमूव की फंक्शनलिटी डाली है। अब आप सोचिए अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए भी वही चीज़ कर दें तो कितना बड़ा हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कार्ट में हमने वो वाला लॉजिक भी नहीं लिखा है कि जैसे ही जैसे ही 1 से कम हो पूरा वो आइटम कार्ट से रिमूव ही हो जाए। चलो कर ही लेते हैं, ठीक है, अभी कर लेते हैं। ये यहाँ पे हम डिक्रीज क्वांटिटी कर रहे हैं ना, तो डिक्रीज क्वांटिटी में अगर हमारी क्वांटिटी 1 से कम हो जाए तो हमें उस पूरे एलिमेंट को ही रिमूव कर देना है एरे में से। अब ये कैसे करेंगे, तो जो हमें एरे मिलेगा वो पूरा यहाँ से जैसे हमने मैप किया, तो मैप फंक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मैप है। तो ये पूरा चीज जो है इतना, ये हमारा एक ऐसा एरे बनेगा जो कि प्रोडक्ट्स का एरे रहेगा, ठीक है, जिसमें किसी की क्वांटिटी हो सकता है 1 से कम हो जाए, ठीक है, 1 से कम यानी कि 0 या -1 हो जाए। तो जब भी 1 से कम हो जाए तो हमें उसको फिल्टर आउट कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं डॉट फिल्टर। अभी ये मतलब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं कार्ट आइटम, और यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी अगर हम रिटर्न यहाँ से कर रहे हैं तो ये अगर 0 है, ठीक है, तो वो फॉल्स में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो आइटम फिल्टर आउट हो जाएगा। क्या होगा, ये इतना पूरा हमने मैप किया यहाँ पे, ठीक है, तो मान लो क्वांटिटी 2 थी, 2 से घट के अगर 1 हुई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जब हो जाएगी तो यहाँ पे हम मैप करेंगे, ठीक है, 1 हो जाएगी जब, तो हम ये पूरा हमें एरे मिलेगा जब मैप कर देगा। तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फिल्टर चलाएंगे। फिल्टर में हम चेक करेंगे कि किसी भी कार्ट आइटम की क्वांटिटी 0 से कम है क्या, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा है तभी उसको रखना है, अगर 0 से कम है तो उसको नहीं रखना है उस एरे में, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा क्या किया, उसको फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर उसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो आइटम वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैप और फिल्टर अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने मैप और फिल्टर और रिड्यूस ये तीनों मेथड्स एक वीडियो में पढ़ा है, आप जाके वो वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम वो आइटम को भी रिमूव कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी जो है 0 से कम हो जा रही है, ठीक है। जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक हम उस एरे में रख रहे हैं, नहीं तो हम उसको रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम माइनस वाला अगर हम 2-3 बार करें तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। अभी हमने रिमूव आइटम किया था, रिमूव आइटम कौन सा किया था एक बार यहाँ पे आके देखते हैं। ये रिमूव आइटम विश लिस्ट का रिमूव आइटम किया है, ये वाला हम कार्ट वाला रिमूव आइटम करते हैं, ठीक है। और रिमूव आइटम नहीं, डिक्रीज क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। डिक्रीज क्वांटिटी करते करते हम उसको एकदम घटा देंगे। तो हमने ये 12 वाले को बढ़ाया पहले, फिर अब इसको हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। डिक्रीज एक बार किया तो 2 से घट के 1 हो जाएगा, फिर से अगर एक बार घटाएंगे तो एकदम से वो घट के 0 हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा एरे से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे विश लिस्ट हमें नहीं देखना है, कार्ट आइटम्स देखना है। कार्ट आइटम में हमने वो फंक्शनलिटी लगाई है। तो अभी एक ही प्रोडक्ट बचा है जिसकी ID 1 है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हमने ऐड की थी यहाँ पे, एक 1 और एक 12। यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और 12 दोनों थे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये तो विश लिस्ट वाला है, यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर आके देखना है, विश लिस्ट वाला नहीं, यहाँ पे ये है, ये इंक्रीज क्वांटिटी हमने की, ये 12 वाला इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर डिक्रीज क्वांटिटी की, ये 12 वाला डिक्रीज हुआ, फिर से हमने डिक्रीज क्वांटिटी की, तो ये देखो पूरा का पूरा वो एलिमेंट ही गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। ये अभी यहाँ तक था, अभी तक यहाँ पे है, क्वांटिटी देखो 2 था, ठीक है, 2 से घट के 1 हुआ, 1 से घट के 0 नहीं हुआ,
वो पूरा एलिमेंट ही गायब हो गया। तो ये हमने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दिया। तो ऐसे ही जो रिड्यूसर्स होते हैं हमारे ना, काफ़ी लॉजिक भरे होते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं रिड्यूसर्स। अब ये सारा काम एक ही रिड्यूसर से करवा तो हम सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिड्यूसर हमारा बहुत ही ओवरलोड हो जाएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगा और ये कर नहीं पाएगा। मतलब करने को तो कर लेगा लेकिन बहुत ही परेशान रहेगा। मतलब अगर हम इतना बड़ा कोड लिख दें तो हमारा फंक्शन आप देखिए कितना बड़ा हो गया, और नॉर्मली इतना बड़ा फंक्शन लिखना बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और ये तो हमने बहुत ही डमी एप्लीकेशन बनाया है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है हमारा पूरा रिड्यूसर। अगर हर एक फीचर हम इम्प्लीमेंट करने जाएं, जो कि होता है एक उसमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो हमारा एक ही रिड्यूसर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मेंटेनेबल रहेगा। वो 1,000 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि इस केस में 50 ही लाइन का हुआ है, 50 क्या मतलब मान लो 50-60 लाइन का हुआ है, हाँ। तो तब भी ये बहुत बड़ा हो गया है अभी और काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स हैं। तो हम क्या करते हैं, रिड्यूसर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो एक एग्जांपल देखा था ना शुरुआत में, ये वाला। बैंक में एक बंदा होता है, बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, कोई भी बैठा रहता है जो कि हमारा ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, पैसा लेता है, जमा करता है। लेकिन बैंक में एक काम थोड़ी होता है, बैंक में तो 100 काम होते हैं, इसीलिए लाइन लगा के बैठे रहते हैं। यहाँ पे देखो, हम बैंक अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग बंदा होता है। हमें अगर कैश निकालना है, कैश जमा करना है, तो उसके लिए कैशियर होता है। अगर लोन लेना है तो दूसरा बंदा होता है। अगर कोई और काम करवाना है तो कोई और बंदा होता है। ऐसे लाइन से अलग अलग लोग बैठे रहते हैं। तो ये कौन है, लोन वाला रिड्यूसर है, ठीक है। तो इसका नाम हम दे सकते हैं लोन रिड्यूसर। ये इसका नाम हम दे देंगे लोन रिड्यूसर। ये हो गया लोन रिड्यूसर। और ये कौन है, कैश रिड्यूसर है ये, ठीक है, कैश रिड्यूसर हो गया। और ये कौन है, ये अकाउंट रिड्यूसर है, अकाउंट को देखता है, क्लोज करता है, ओपन करता है, ठीक है। तो जैसे बैंक में अलग अलग रिड्यूसर्स होते हैं, जैसे बैंक में अलग अलग आदमी होते हैं, बैठे रहते हैं, अलग अलग काम को हैंडल करते हैं। करवाने को तो एक ही बंदे से हम काम करवा सकते हैं, बैंक में भी बैंक वाले भी एक ही बंदे से काम करवा सकते हैं, लेकिन लोड नहीं सह पाएगा ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इसको कनेक्ट करना है इससे, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। करवाने को तो एक ही बंदे से काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसी को बोल दें खाता खोल दो, इसी को बोल दें कि तुम बैंक मतलब पैसा भी जमा कर दो, पैसा भी निकाल लो, लोन भी दे दो, एटीएम भी दे दो। सारा काम एक ही बंदे से करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम मतलब बैंक के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग बंदे अलग अलग काम के लिए, स्पेशलाइज काम के लिए बैठे होते हैं। वो अपना कैश लेंगे, उसका हिसाब किताब अपने लैपटॉप में या अपने उसमें डायरी में रखेंगे। ये लोन वाला अपने डायरी में रखेगा, सबका अलग अलग डायरी होता है, उसमें अपना हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तो सेम वे में हमारा जो स्टेट होता है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, कार्ड्स है, विश लिस्ट है, तो इन सबके हम अलग अलग रिड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग रिड्यूसर्स बनाते हैं और उनका काम होगा, जैसे कि कार्ट रिड्यूसर का काम होगा केवल कार्ट से उसको मतलब है, ठीक है। एक रिड्यूसर रहेगा कार्ट का पूरा लॉजिक वो लिखेगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो लॉजिक है कार्ट का, इंक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी तक, ये इतना लॉजिक जो है वो कार्ट रिड्यूसर में रहेगा, ठीक है। और इतना लॉजिक विश लिस्ट रिड्यूसर में रहेगा। और मान लो प्रोडक्ट रिड्यूसर है अगर, तो प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड रिमूव करने का लॉजिक रहेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा रिड्यूसर है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम अपना लॉजिक लिख पाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो हम 3 अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं रिड्यूसर, हम रिड्यूसर
हम प्रोडक्ट रिड्यूसर बोल देते हैं, कार्ट रिड्यूसर बोल देते हैं, विश लिस्ट रिड्यूसर बोल देते हैं। ऐसे 3 अलग अलग हम रिड्यूसर बना लेते हैं। ठीक है, 3 फंक्शंस बना लिए, तीनों अपडेट कर रहे हैं, अलग अलग रिड्यूसर बना लिए। अब उसको हम कैसे एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारा स्टोर है उसको तो एक ही रिड्यूसर चाहिए, वो तो 3 रिड्यूसर नहीं ले सकता। ठीक है, ये स्टोर जो है वो एक ही रिड्यूसर ले सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने सोचा था इसी वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, हर एक चीज़ अच्छे से समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, और मैंने इस फोल्डर का नाम रखा था मेकिंग मल्टीपल रिड्यूसर्स। हमने सोचा था कि इसी वीडियो में हम मल्टीपल रिड्यूसर्स बना लेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमने यहाँ पे ज़रूरत समझ ली कि अलग अलग हमें रिड्यूसर्स बनाने क्यों पड़ते हैं। ठीक है, और हर एक रिड्यूसर में उसकी खुद की ये फाइल रहेगी। जैसे ये कांस्टेंट हमने जो बनाया है ना, ये उस अलग अलग रिड्यूसर की हम फाइल बना सकते हैं, उसमें अलग अलग हम ये एक्शन टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें एक ही फाइल में सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, उसमें अलग अलग रिड्यूसर्स लिखेंगे, और फिर साथ में लाके कैसे एक हम बड़ा रिड्यूसर बनाएंगे जिसको हम रूट रिड्यूसर बोलेंगे, और वही रूट रिड्यूसर इस क्रिएट स्टोर को हम देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि मल्टीपल रिड्यूसर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और कैसे हम कॉम्प्लेक्स स्टेट को रिडक्स का यूज़ करके हम मैनेज करते हैं, रिड्यूसर का यूज़ करके मैनेज करते हैं। और इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाएंगे, ताकि यहाँ पे हमें बार बार यहाँ पे स्टेट को स्प्रेड करना पड़ रहा है, हर एक जगह पे स्टेट को स्प्रेड करना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है। पहले में ये बेसिक अगर समझ में आ गया तो आगे वाला वीडियो भी अच्छे समझ में आएगा। और रेडक्स हमें जो है एक कंबाइन रिड्यूसर नाम से फंक्शन देता है, उसको हम समझेंगे, उसी का यूज़ करके हम अलग अलग रिड्यूसर्स को कंबाइन करके और ऐसा कुछ रिड्यूसर बना देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वो बना देगा ऐसा। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट कंबाइन रिड्यूसर का यूज़ करके हम कैसे कंबाइन करते हैं अलग अलग रिड्यूसर्स को। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कमेंट्स में आपको आंसर नहीं मिलता है तो। और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।